सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भक्तजनों, हम जम सागर का पाठ कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम शब्द वाणी का शब्द संख्या 28 और उसकी व्याख्या को जानेंगे। बोलिए गुरु जमदेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। शेख मनोहर यूं कहो, रूह का कैसा वरण, जम्बेश्वर शब्द उच्चारियो, परम तत्व अवरणन। उपयुक्त शब्द शेख मोहम्मद और मोहम्मद खान ने ध्यानपूर्वक श्रवण किया तथा वहां से उठकर कुछ दूर चले गए। फिर विचार आया कि हम लोगों ने रूह जीवात्मा का रूप रंग तो पूछा ही नहीं है। अब न तो आत्मा का रूप रंग जाना जाने बिना वापस घर जाना ही ठीक है और न ही हम लोग वापस जा सकते, क्योंकि विदाई लेकर आ चुके हैं। इस प्रकार से संशय में पड़ जाने पर गुरु जाम्भोजी ने उन दोनों को अपना दूत भेजकर वापस बुला लिया तथा यह शब्द सुनाया। ओम मच्छी मच्छ फिरे जल भीतर तीका मागे न जोइबा। मछली एवं मगरमच्छ जल के भीतर ही रहते हैं तथा अंदर ही मार्ग द्वारा घूमते हैं। वे जलीय जीव जल की गति से परिचित है, किंतु हम पार्थिव उस जल की गति को नहीं जान सकते। उसी प्रकार से परम तत्व को जानने के लिए संसार से पृथक आध्यात्म वृत्ति को अपनाना होगा तथा जल की गति को जानने के लिए जल में प्रवेश करना पड़ेगा और परम तत्व को जानने के लिए तद्गत होना पड़ेगा। परम तत्व है ऐसा आचे उर्वार न ताचे हे पारू। वह परम तत्व इस प्रकार का है जो न तो अति नजदीक है और न ही दूर ही है, अर्थात देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है। वह नजदीक भी विद्यमान है और दूर भी है। ओवड़ छोवड़ कोई न थीयूं तीका अंत लही बाहा कैसा। उस परम तत्व आत्मा का न तो यह किनारा है और न ही वह किनारा सीमा है, अर्थात वह असीमित है। उसका अंत पार कैसे पाया जा सकता है। आकाशवत आर पार रहित सर्वत्र व्यापक है। ऐसा लो भल ऐसा हालो भल कहो न कहाँ गहिरू। उस सर्वेश्वर गंभीर परम तत्व की प्राप्ति करो जो सदा एक रस नित्य सनातन है तथा वाणी का विषय न होते हुए भी अनुभव द्वारा अवश्य ही प्राप्त होता है। परम तत्व के रूप न रेखा लीक न लेहूं खोजे न खेऊं वर्ण विवर्जित भावे खोजो बावे न बीरू। उस परम तत्व रूह आत्मा के न तो कोई रूप है जो आंखों से देखा जा सके और न ही कोई रेखाएं ही हैं, यानी आकृति विशेष ही है जो पहचाना जा सके और न ही कोई मार्ग ही है जिससे पहुंचा जा सके तथा न ही कोई खोज पद चिन्ह ही है जिससे खोजा जा सके। न ही उसके चलने से खेह धूलि के सूक्ष्म कण ही उठते हैं जो अनुमान किया जा सके, अर्थात रंग रूप आकृति रहित ही है। अज्ञानी पुरुष चाहे उस 52 प्रकार के भेरू 64 प्रकार की योगिनियों आदि में कहीं भी एक देश में मूर्ति आदि में खोजे, वहां पर परम सत्ता सीमित नहीं हो सकती, न ही मिल सकती।
मीन का पंथ मीन ही जाने, नीर सुरंग में रहियो। सिद्ध का पंथ कोई साधु ही जानत, बीजा बरतै न बहियो। मछली का मार्ग तो मछली ही जान सकती है, क्योंकि वह जल में ही एकाकार रूप में रहती है। उसी प्रकार से परम तत्व प्राप्त पुरुष को गति तो कोई साधक पुरुष ही जान सकता है, क्योंकि दोनों का साधन और साध्य एक ही है। एक तो सिद्ध हो चुका है, दूसरा प्रयत्नशील है। सिद्ध तो मार्ग को जान चुका है। अन्य लोग तो केवल व्यवहार में कभी कभी तत्संबंधी बातें करके ही संतोष कर लेते हैं। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। नारायण 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 नारायण।